हेलो आप सभी लोगों का जो मेरे इस चैनल पे आए हैं, बावजूद ना तो ज़्यादा सब्सक्राइबर के और ना ही ज़्यादा व्यूज़ के। और मेरा मानना है कि सब्सक्राइबर मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो बनाने वाले का कंटेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के टॉप 10 थ्योरीज के बारे में। मुजान, फियर ऑफ कमाडो फैमिली। आपने कभी सोचा डीमन स्लेयर का शुरुआत कैसे हुआ था? तांजीरो रोज की तरह अपना कोयला बेचने के लिए पहाड़ी के नीचे उतरता है, मगर ज्यादा रात हो जाने के कारण वो दोबारा उस पहाड़ी पर नहीं जा पाता है। और अगली सुबह जब वो देखता है तो शौक हो जाता है कि उसके पूरे परिवार मर चुके हैं। और उसे बाद में पता चलता है उसे कोई छोटा मोटा डीमन नहीं मारा था, बल्कि खुद डीमन लॉर्ड मुजान मारा था। मगर हम में से ज्यादातर लोगों ने नोटिस नहीं किया भला मुजान ने उसी के परिवार को ही क्यों मारना चाहा। वो तो किसी से भी ये काम करवा सकता था, मगर उसे खुद आने की क्या जरूरत थी? जवाब छुपा है इसके फैमिली में, क्योंकि पूरे एनिमे सीरीज में केवल तांजीरो का ही परिवार है जो हिरोकामी कागुरा के बारे में जानता है। यहाँ तक कि रेंगोकू के डैड तक को भी पता नहीं होता है कि ये डांस कैसे किया जाता है, मगर तांजीरो के पिता इसमें महारत हासिल किए थे। तो हो सकता है मुजान उन्हीं की तलाश में आया हो और उनके न मिलने पर वो गुस्से से बेकाबू हो गया हो और उनके पूरे परिवार को ही मार डाला हो। वरना सोचिए, अगर मुजान कभी वहाँ आता ही नहीं तो स्टोरी आगे बढ़ कैसे पाती। योरिची लेगेसी। हमारा पहला शो हुआ था योरिची का, जब उसने तांजीरो के पर ग्रैंड फादर को बचाया हुआ था। और वो उन्हें कहता है कि मैं चाहे कितना हूँ शक्तिशाली क्यों ना हो जाऊं, जब भी कोई मेरा रास्ता चुनेगा तो मेरे जैसे ही वो तकलीफों का भी सामना करेगा। और हमें मांगा में बताया भी जाता है कि योरिची की एक बीवी भी थी और एक बच्चा भी था, मगर एक दिन जब योरिची वहाँ नहीं होता है, कोई डीमन आके उन दोनों की ही जान ले लेता है। और ये जान के उसका दिल टूट जाता है और वो डीमन स्लेयर बन जाता है। और आगे चल के तांजीरो ने भी उसी के लेगेसी को फॉलो किया है। नेजुको, यूनिक एबिलिटी। हमने आज तक एक से बढ़ के एक डीमन देखे हैं इसमें, मगर पहली बार नेजुको थी जो कि इन सभी से अलग थी, जो अपने ही कंट्रोल से अपनी उम्र को कम या बढ़ा सकती थी। और साथ ही में उसका ब्लड डीमन आर्ट जो कि एकदम अलग था, एकदम यूनिक था, क्योंकि वो एक ऐसा आर्ट था जो कि किसी इंसान को कोई हार्म नहीं करता था, बल्कि डीमन को ही चोट पहुंचाता था। जैसा कि हमने देखा भी था गेनिया के साथ, जब वो अपने डीमन फॉर्म में था तो वो नेजुको के ब्लड से जलने लगता है, मगर जैसे ही वो इंसान में बदलता है वो ब्लड उसका कुछ नहीं कर पाती है, जो कि पूरे फैंस को शॉक कर दी थी। ब्लू स्पाइडर लिली लोकेशन। मुजान का दो ही सपना था, पहला कि वो ब्लू स्पाइडर लिली को खोज ले और दूसरा योरिची के वंश का पूरी तरह से अंत कर दे। जिनमें से दूसरा काम तो उसने कर दिया था, मगर पहले काम में वो नाकामयाब रहा। वो अपने जीवन के अंत तक ब्लू स्पाइडर लिली को खोजता रहता है, क्योंकि उसकी एक ही इच्छा थी कि वो रात को जैसे सबका शहंशाह बना हुआ है वो दिन में भी उतना ज़्यादा ही ताकतवर बना रहे। मगर उसकी कमजोरी यही थी कि वो धूप में आते ही जल के मर जाएगा। इनोसुके ओरिजिन। ये एक लौता बंदा है, जब से इस एनीमे में आया हम सभी हैरान थे कि जब ये बंदा इतना उठ पटांगे तो इसके माता पिता कैसे होंगे। और इसके पीछे भी एक सैड स्टोरी है जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, वरना आपको स्पॉइलर मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इनोसुके के माता पिता के साथ एक बहुत ही ट्रेजेडी हुई थी। उसे एक पहाड़ी से फेंक दिया गया था और एक सुअर ने उसे पाला था, इसलिए बचपन से ही सुअरों की तरह ही रहता है। और इसीलिए उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि वो जंगलों में किसी मोगली की तरह था। और आखिरी में मैं आपको एक बोनस थ्योरी बताऊंगा रेंगोकू की तरफ से, कि जीवन में चाहे कितनी ही बुराई क्यों ना हो जाए, आप कितना ही अपने आप को तबाह क्यों ना महसूस करने लगे, और आपको ऐसा बिल्कुल ही लगने लगे कि इसके आगे अब कुछ भी नहीं हो सकता है, तो याद रखिए, सेट योर हार्ट अब्लेस। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो पे।